मित्रों, हिंदी भाषा का अध्ययन करते समय या हिंदी बोलते समय लिंग की पहचान में बहुत बार गलती होती है। परिणामतः लिंग निर्धारण की सही पहचान न होने के कारण वाक्य में अशुद्धि होती है। बहुत सारी हिंदी परीक्षाओं में लिंग परिवर्तन या लिंग की पहचान के प्रश्न होते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हम लिंग विचार के अंतर्गत लिंग की परिभाषा, लिंग के प्रकार, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरणों को हम देख लेते हैं। तो मित्रों, अधिक देर न लगाते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं लिंग विचार। लिंग यह संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है निशान। कि बहुत सारी भाषाओं में लिंग निर्धारण की व्यवस्था है। इससे स्त्री या पुरुष आदि का पता चलता है। संज्ञाओं में कभी किसी कारण से या किसी कारणवश पुरुषत्व या स्त्रीत्व का आरोप लगाया जाता है। संस्कृत, मराठी तथा गुजराती में पुरुषत्व या स्त्रीत्व के सिवाय नपुंसक लिंग का आरोप लगाया जाता है, लेकिन हिंदी में नपुंसक लिंग का प्रावधान नहीं है। हिंदी में दो लिंग होते हैं, तो संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं में लिंग के 3 प्रकार होते हैं। हिंदी में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग इस प्रकार के 2 भेद होते हैं, जबकि संस्कृत तथा मराठी भाषा में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग इस प्रकार के 3 भेद होते हैं। स्त्री, पुरुष और जड़ के आधार पर तीसरा भेद नपुंसक लिंग बताया जाता है। फारसी भाषा में लिंग का प्रावधान नहीं है। उसी प्रकार विश्व में सर्वाधिक मात्रा में बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा में लिंग सिर्फ सर्वनाम में ही होता है। अंग्रेजी में सर्वनाम के ही, शी, हिज, हर आदि से लिंग का पता चलता है। जैसे घोड़े पर पुरुषत्व का तो घोड़ी पर स्त्रीत्व का आरोप है। इस कारण घोड़ा पुल्लिंग है तो घोड़ी स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार लड़का और लड़की क्रमशः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण है। अर्थात कर्ता के रूप के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। अब देखते हैं परिभाषा। वाक्य में जिस संज्ञा से जाति विशेष की जानकारी मिलती है उसे लिंग कहा जाता है। यह इसकी परिभाषा है। वाक्य में जिस संज्ञा शब्द से जाति विशेष की जानकारी मिलती है उसे लिंग कहा जाता है। आइए देखते हैं एक और परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु या अन्य पदार्थ की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। अब देखते हैं लिंग के प्रकार। हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग के 2 भेद बताए गए हैं। पहला भेद है पुल्लिंग। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। फिर एक बार इसे समझ लेते हैं। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे पिता, आदमी, राम, लड़का, मुर्गा, घोड़ा, राजा, कुत्ता। पुल्लिंग संज्ञा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि सभी अचेतन पदार्थ, मैल, कीचड़। अंग प्रत्यंग जैसे बाल, मस्तक, कान, सीना, दिल, मुख, कंधा, हाथ, घुटना, शरीर, पेट, कपाल, गला, ओष्ठ, दांत, कंठ, कंधा, नख और पैर। ये सारे पुल्लिंग के उदाहरण हैं। इसमें अपवाद है नख, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। भाव, उनमें प्रेम, दुख, सुख, मोह, विरह, घमंड ये सारे पुल्लिंग के उदाहरण है। धातु के अंतर्गत पीतल, तांबा, पारा, सोना, लोहा और सीसा ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे अपवाद के अंतर्गत चांदी यह स्त्रीलिंग है। अब रत्न, हीरा, माणिक, नीलम, मोती, पन्ना ये सारे पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि हीरा और नीलम शब्द से लगता है कि यह स्त्रीलिंग होगा, लेकिन यह पुल्लिंग है। अपवाद है मणि, मणि यह स्त्रीलिंग है।
महीनों के नाम, उनमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसी प्रकार चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। सप्ताह के दिन जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सारे पुल्लिंग संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखते हैं ग्रह। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, प्लेटो, ये सारे पुल्लिंग है। अपवाद है पृथ्वी, आकाशगंगा। पृथ्वी और आकाशगंगा यह स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखते हैं वृक्षों के नाम। पीपल, शीशम, नारियल, जामुन, सागौन, ये सारे संज्ञा के उदाहरण पुल्लिंग है। अपवाद के अंतर्गत नीम और इमली ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द है। अनाज, गेहूं, चावल, तिल, मटर, उड़द, बाजरा, जवार, मक्का, तुअर, अरहर, ये सारे पुल्लिंग संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखते हैं द्रव पदार्थ। तेल, दही, पानी, घी, शरबत, डीजल और दूध, ये पुल्लिंग संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखते हैं अपवाद के अंतर्गत छाछ और स्याही, यह स्त्रीलिंग शब्द है। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कंचनजंगा, हिमालय, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, सह्याद्री, सतपुड़ा, विंध्याचल, मलयांचल, नीलगिरी और विंध्य, ये सारे पर्वतों के नाम पुल्लिंग है। अब समुद्र के नाम जैसे हिंद महासागर, अरब महासागर, अटलांटिक महासागर, ये पुल्लिंग शब्द है। उसी प्रकार कपड़े जैसे कंबल, कंटोप, कुर्ता, दुपट्टा, पतलून, पुल्लिंग संज्ञा के उदाहरण है। अब अपवाद के अंतर्गत जैसे जेब, धोती, चादर, पगड़ी या कमीज, ये स्त्रीलिंग संज्ञा के उदाहरण है। अब देखते हैं वन। दंडकारण्य, सुंदरबन, वृंदावन, ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे नगर, नगर के नाम मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, अपवाद है दिल्ली का। अब देखते हैं मिठाई, हलवा, लड्डू, पेढ़ा। राज्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक आदि। देश के नाम पुल्लिंग है, जैसे अमेरिका, भारत, रूस, इटली, जापान, चीन, अफ्रीका, जर्मनी, नेपाल। अपवाद है लंका, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। शरीर के अंग जैसे बाल, सिर, मस्तक, मुख, हाथ, सीना, कंधा, पेट, पैर, अंगूठा, तलुआ, कान, गाल, गला, मुंह, दांत, वक्ष, हृदय, लिंग, दिल, कंधा, पंजा, घुटना, नाखून, तलुआ, ये सारे पुल्लिंग संज्ञा के उदाहरण हैं। आप देखते हैं स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के स्त्री जाति का बोध होता है वह शब्द स्त्रीलिंग होता है। औरत, माता, रानी, बहन, यमुना, लक्ष्मी, हंसिनी, गंगा, शेरनी, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे स्त्रीलिंग संज्ञा के शब्द है। अर्थात इसकी परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के स्त्री जाति का बोध होता है वह शब्द स्त्रीलिंग होता है। अब स्त्रीलिंग संज्ञा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नदियों के नाम जैसे स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, शरयू, भीमा और नर्मदा। ब्रह्मपुत्र अपवाद है, जो कि पुल्लिंग शब्द है। अब देखते हैं तारीख। स्त्रीलिंग होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस, एकादशी, दशमी।
राशियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कर्क, मेष, सिंह, मीन और तुला। मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हल्दी, अदरक, कस्तूरी, लौंग। अपवाद है जीरा, नमक और केसर, ये पुल्लिंग शब्द है। आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, चपाती, कचौड़ी। शरीर के अंग जैसे नाभि, नाक, मूंछ, पुतली, जीभ, गर्दन, पीठ, अंगुली, एड़ी, पिंडली, देह, नाक, भौह, आँख, बरौनी, भ्रुकुटी, जीभ, बगल, कांख, बाहु, कलाई, जांघ, टांग, भुजा, कोहनी और गुदा। इस तरह शरीर के अंग स्त्रीलिंग होते हैं। अब भाव, सेवा, भक्ति, दया, करुणा, तृष्णा और व्यथा स्त्रीलिंग उदाहरण है। ई कारांत शब्द जैसे उदासी, टोपी, चाभी, नदी, चिट्ठी, ये स्त्रीलिंग संज्ञा के उदाहरण है। अपवाद के अंतर्गत पानी, दही, माती, घी, पक्षी, सिपाही, ज्ञानी, प्राणी और स्वामी, यह सारे पुल्लिंग संज्ञा के उदाहरण है। अंत में त होने वाले शब्द जैसे मौत, बात, रात, कसरत, अदालत, छत, भीत और दौलत। इसके अपवाद है सूत, खेत, भात, दांत, वात और भक्त, ये पुल्लिंग संज्ञा के उदाहरण है। अंत में स होने वाले शब्द जैसे रास, सांस, प्यास, मिठास, फांस, बकवास, ये सारे स्त्रीलिंग संज्ञा के उदाहरण है। अपवाद के अंतर्गत विकास और बांस, ये पुल्लिंग शब्द है। अब कुछ पुल्लिंग संज्ञा के कुछ शब्द देख लेते हैं। मजा, स्कूल, भंवर, दंपति, सेकंड, लिफाफा, जुलूस, जिस्म, नमस्ते, खून, झुंड, नतीजा, अचरज, मदरसा, कंबल, धर्मात्मा, ईंधन, चढ़ावा, संदूक, मौसम, घंटा, इस्तीफा, टिकट, जुलाब, जुकाम, नींबू, बैंक, झूठ, दाह, व्यक्ति, होश, सफर, जादू, परमात्मा, नोट, कालीन, देवता, असर, चम्मच, बादाम, कमाल, प्रभात, फर्ज, दखल, दामन, लालच, सलाम, तूफान, शरबत, पवन और वास्तु, ये सारे उदाहरण पुल्लिंग संज्ञा के उदाहरण हैं। अब कुछ स्त्रीलिंग शब्द देख लेते हैं। आकड़, अपील, ईख, ओट, औषध, कमान, चाय, चाट, चोट, छलांग, जड़, जेब, ज्वार, ठोकर, डकार, दौड़, धरोहर, धाक, धुन, धुर, नकल, पतवार, पेट, बम, बर्फ, मालिश, मीनार, मुश्किल, मूंग, रिपोर्ट, तौलिया, झाड़ू, तराजू, दारू, खाल, गेंद, डोर, ढोल, तलाक, तालीम, तौन, दस्तावेज, दामन, देह, लौंग, शव, सरकार, सदन, सुगंध, सुलह, हड़ताल और आत्मा, ये सारे स्त्रीलिंग संज्ञा के उदाहरण हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत आपने पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग संज्ञा के कुछ उदाहरणों को समझ लिया होगा। आप इसी तरह के हिंदी पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा आदि के लिए उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।